नमस्कार, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल पे। और आज बात करेंगे शिक्षा विभाग में जो 2400 पदों पे भर्ती को लेकर चर्चा विद्यमान है जगह जगह, उसी के बारे में आज बात करेंगे। और साथ ही साथ अतिथि शिक्षकों के बारे में बात करेंगे, प्राथमिक शिक्षकों के बारे में बात करेंगे, LT अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र को लेके अब अखबार के माध्यम से क्या बताया गया है, इस बारे में भी चर्चा करेंगे। और देखेंगे कि गांव, न्याय पंचायत और ब्लॉक स्तर से ही स्थानीय स्तर पर दी जाएगी नियुक्ति। शिक्षा विभाग में 2400 भर्तियां सिर्फ स्थानीय स्तर पर ही होंगी। देहरादून से शिक्षा विभाग में 2400 नई नौकरियां मिलने जा रही हैं। इसके लिए सिर्फ स्थानीय स्तर पर ही बेरोजगार अब आवेदन कर पाएंगे। खासतौर यह नौकरियां बेरोजगारों को गांव, न्याय पंचायत और विकास खंड स्तर पर मिलेंगी। शिक्षा विभाग इसी महीने नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर देगा। उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भारी कमी है। पूर्व में चतुर्थ श्रेणी पद खत्म होने पर कर्मचारियों के रिटायरमेंट होने के साथ इन पदों पर नियुक्ति नहीं हो पा रही थी। स्कूलों के कामकाज प्रभावित हो रहे थे। कई स्कूलों में शिक्षकों को ही घंटी बजानी पड़ रही थी। अब इन पदों को आउटसोर्स के तहत भरने की प्रक्रिया शुरू होगी। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के मुताबिक जिस स्कूल में पद खाली होगा उस पर वहीं के स्थानीय बेरोजगार युवा को नौकरी दी जाएगी। अगर ग्राम पंचायत स्तर पर कोई आवेदन नहीं मिलता है तो न्याय पंचायत स्तर के आवेदक को भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी। और न्याय पंचायत पर भी आवेदक नहीं मिलते हैं तो स्कूल में उसी विकासखंड के आवेदक को नौकरी दी जाएगी। देखिए, जिन्होंने जमीन दान दी उन्हें प्राथमिकता। इन नौकरियों में एक और खास प्राथमिकता दी जा रही है। जिस परिवार ने पूर्व में कभी स्कूल को जमीन दान दी है और अगर उस परिवार का कोई सदस्य बेरोजगार है और वह इन पदों पर भर्ती के लिए योग्य है तो उसे अपनी जमीन पर बने सरकारी स्कूल में नौकरी पाने का पहला हक दिया जाएगा। जमीन दान करने वाले परिवारों को विभाग इस नौकरी के लिए उन्हें जोड़कर रोजगार का मौका दे रहा है। दूरस्थ स्थानों में कल मिल जाएंगे 1347 LT शिक्षक। यानी देहरादून में उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से चयनित 1347 सहायक अध्यापकों LT को मंगलवार को नौकरी मिल जाएगी। दून में CM धामी इन्हें नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के अनुसार 5 पद रिजर्व रखे गए हैं। कोर्ट के फैसले के बाद ही रिजर्व रखे गए पदों पर नियुक्ति की जाएगी। LT चयनित शिक्षकों को देहरादून में पटेल नगर स्थित राजकीय दून मेडिकल कॉलेज में प्रेक्षागृह में CM धामी देंगे। चयन आयोग ने माध्यमिक शिक्षा विभाग को अभ्यर्थियों की सूचना दे दी है। आयोग से मिली सूचना के अनुसार गढ़वाल मंडल में सामान्य और महिला वर्ग में 681 पदों पर शिक्षकों का चयन हुआ है। कुमाऊं मंडल में चयनित 671 शिक्षकों में हिंदी के 90, अंग्रेजी 73, संस्कृत 12, गणित 89, विज्ञान 88, सामान्य विषय 128, कला 127, व्यायाम 45, गृह विज्ञान 8, संगीत 6, उर्दू में 1, वाणिज्य में 4 शिक्षक शामिल हैं। कल 1347 LT शिक्षकों को मिलेंगे नियुक्ति पत्र। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से चयनित 1347 सहायक अध्यापकों LT को 14 अक्टूबर को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पटेल नगर स्थित राजकीय दून मेडिकल कॉलेज के प्रेक्षागृह में आयोजित कार्यक्रम में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देंगे। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि सहायक अध्यापक LT भर्ती को लेकर उच्च न्यायालय के आदेश के बाद उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने माध्यमिक शिक्षा विभाग को चयनित अभ्यर्थियों की सूची उपलब्ध करा दी है। आयोग से चयनित 1347 अभ्यर्थियों को 14 अक्टूबर को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। विभाग ने इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। आयोग से उपलब्ध सूची के तहत गढ़वाल मंडल में सामान्य व महिला शाखा में 681 पदों पर शिक्षकों का चयन हुआ है।
और इसी साथ आप देखेंगे कि कुमाऊं मंडल में सामान्य व महिला शाखा में 671 पदों पर शिक्षकों का चयन हुआ है। और इसी तरह से जो विभागीय मंत्री ने बताया कि आयोग से घोषित भर्ती परिणाम को लेकर कुछ अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। न्यायालय ने सभी वादों का निस्तारण कर 1347 पदों पर नियुक्ति देने के आदेश पारित किए हैं, जबकि शेष पदों को रिजर्व में रखने के निर्देश दिए गए हैं। डॉक्टर रावत ने बताया कि इन सभी चयनित शिक्षकों को प्रथम तैनाती राज्य के दूरस्थ एवं दुर्गम क्षेत्रों के विद्यालयों में दी जाएगी, ताकि वहां शिक्षकों की कमी दूर कर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित की जा सके। डॉक्टर रावत ने बताया कि राज्य सरकार का लक्ष्य प्रदेश के प्रत्येक विद्यालयों में विषयवार शिक्षक उपलब्ध कराना है। विभाग लगातार शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने की दिशा में काम कर रहा है। उन्होंने बताया कि शीघ्र ही प्राथमिक शिक्षा विभाग में 2100 सहायक अध्यापक व माध्यमिक शिक्षा विभाग में 800 से अधिक पदों पर प्रवक्ताओं की नियुक्ति की जानी है। अब देखिए 800 जो है वो प्रवक्ताओं की भी भर्ती आएगी, 2100 जो है प्राथमिक शिक्षक की आनी है, 2400 पद जो है वो चतुर्थ श्रेणी के। तो इस समय जो है वो भर्ती की भरमार है। अतिथि शिक्षकों संग सरकार का व्यवहार अच्छा नहीं, रावत। देखिए लिखा है कि उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने राज्य के गेस्ट टीचरों और एडहॉक टीचरों का मुद्दा उठाते हुए कहा कि सरकार का व्यवहार इनके साथ अच्छा नहीं है। इसको लेकर उन्होंने सरकार पर तीखा हमला बोला है। कहा कि प्रदेश के महाविद्यालय, इंटर कॉलेज और हाई स्कूल वर्षों से इन्हीं शिक्षकों के दम पर संचालित हो रहे हैं, लेकिन सरकार उनके नियमितीकरण की दिशा में कदम नहीं उठा रही है। पूर्व सीएम रावत ने कहा कि हमारे गेस्ट टीचर या एडहॉक टीचर वर्षों से काम कर रहे हैं। महाविद्यालय, इंटर कॉलेज और हाई स्कूल इन्हीं से संचालित हैं। पता नहीं क्यों सरकार इनके नियमितीकरण की दिशा में कोई कदम क्यों नहीं उठा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री का सरकार पर हमला, शिक्षकों का मुद्दा उठाया था इन्होंने।